ओके हाय गाइस। सो आज इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं जामिया और अलीगढ़ के बारे में। जब भी ये क्वेश्चन आता है या फिर जब भी इनका कंपैरिजन होता है ना इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बीच, दीज आर द टू कॉलेजेस विच आर कंपेयर्ड द मोस्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट होता है ना, जो भी किसी कोर्स के लिए जब अप्लाई करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक क्वेश्चन जो है ना उनके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि वो जामिया के लिए जाएं या अलीगढ़ के लिए जाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में ना आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको एक्चुअली में चुनना क्या चाहिए। ठीक है, बट ये वीडियो मैं सिर्फ MBA के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है इट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू MBA स्टूडेंट्स ओनली। यार आप अगर MBA करने की सोच रहे हो और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के लिए सोच रहे हो, तो नो डाउट जामिया और अलीगढ़ इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप इन्हीं दोनों किसी कॉलेज में जाना चाहोगे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ओनली। आप कैट के कॉलेजेस IIMs वगैरह छोड़ दो, अगर आपका टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप जामिया या अलीगढ़ के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो यार मैंने यहाँ पे ना शाहरुख खान की फ़ोटो लगाई है। क्यों लगाई है ये हम बात करेंगे आगे वीडियो में, कि एक्चुअल में ना जब चुनने की बात आती है तो आप चुनेंगे कैसे किसी चीज़ को। ठीक है, और ऑल्सो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछने वाला हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक जो है ना एक लाइव सेशन रखूं किसी टॉपिक पे, जहां आप सारे बच्चे ना मुझसे कुछ क्वेश्चंस कर पाओ। वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे, या फिर किसी टॉपिक को आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप GK के टॉपिक ले लो, या फिर करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक आप सर हम लोगों को बता दो, या फिर आप DI के टॉपिक बता सकते हो कि सर डेटा इंटरप्रेशन। क्या होता है कि मैथ्स आप पढ़ते रहते हो, GK के चक्कर में लगे रहते हो, कंप्रहेंशन बनाते रहते हो, लेकिन जो DI है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आप छोड़ देते हो। तो आप इस वीडियो को ना आगे बात करना कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको कैसे करें ताकि एक लाइव सेशन हो और एक इंटरेक्शन हो। ठीक है, चलो तो वीडियो पे आने से पहले मैं बता दूं कि जो JMI MBA का जो कोर्स है, जो हमारा व्हाट्सएप कोर्स है, वो ऑलरेडी एक्टिव है, बच्चे इसको लेकर पढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अभी भी आप चाहते हो तैयारी करना, आप सोच रहे हो कि तैयारी करें या ना करें, इसके लिए भी मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हूँ, आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहते हो कि फर्दर आपको जो है अपडेट्स आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, तो इस पर क्या होगा ना, मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप अप टू डेट रहोगे सारे चीज़ों को लेकर जामिया के बारे में। ठीक है, तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोर्स लेना हो तो आप मुझे 8076107736 इस नंबर पे है ना व्हाट्सअप कर दो कोर्स के बारे में। अगर आपको कोर्स बाई करना है या फिर आपको जानना है कि एक्चुअली में कोर्स क्या है, कोर्स कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। तो यार ये देखो, एक बहुत फेमस कोट है मिस्टर शाहरुख खान का। एक बार ना वो किसी पैनल में बैठे थे जहाँ पे अर्णव गोस्वामी ने उनसे कुछ पूछा था। तो आपको पता है कि अपार्ट फ्रॉम एक्टर, शाहरुख खान ना एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, आपको पता होगा। आप अगर MBA करने जा रहे हो ना, प्लीज़ फॉलो हिम। ये नहीं, उनकी मूवीज़ अच्छी है, नो डाउट, आप देखो, लेकिन हाँ एज अ बिजनेस पर्सन ना आपको इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो इनका बिजनेस टेक्निक है ना वो बहुत बढ़िया है। आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर है, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक्टिंग करते हैं, इसलिए क्योंकि इनका एंडोर्समेंट का इतना तगड़ा बिजनेस होता है। ठीक है, यार चलो हम बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था फर्स्ट यू बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। इसका क्या मतलब होता है यार, कि देखो कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। आपको कुछ भी कोई बोलेगा ना तो आप कह तो बड़ी आसानी से देखो, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को करना ना बड़ी मुश्किल है। मान लो कि यार तुमको ना कोई बोले 100 मीटर दौड़ने के लिए ना किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, आपका फ्रेंड बोले कि मैं X मीटर दौड़ा हूँ Y स्पीड पे, आप सोचोगे अरे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप जब करोगे ना, आप जब दौड़ोगे ना, तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, यार सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस सेंटेंस को लेके, इस कोट को लेके मैं पूरा का पूरा वीडियो अब आपको समझाता हूँ जामिया और अलीगढ़ के बारे में, कि एक्चुअल में ना क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए। और मैं आपको ना घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मैं आपको एक प्रेडिक्शन दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक फाइनल प्रेडिक्शन दूंगा कि हाँ आपने ना ये कॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, एक फाइनल प्रेडिक्शन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जितने भी क्राइटेरिया है, सर्कमस्टांस है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको ना एक अपना डिसीजन लेने में जो है वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। ठीक है, तो यार चलो बात करते हैं दोनों कॉलेज के बारे में। तो पहले आपका आता है जामिया और एक कॉलेज आपका आता है अलीगढ़। ठीक है, तो यार आप कहाँ से करो MBA। ठीक है, सबसे पहले यार याद रखो ये बात कि अगर आप कैट, एक्सेल, आई ये सब छोड़ चुके हो, या फिर आपका टारगेट ही शुरू था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आपको ना सबसे पहली चीज़ जो है
इसकी फॉर्म्स ना दोनों के फिल करो आप, ठीक है। इसका भी फॉर्म आप फिल करो, इसका भी फॉर्म आप फिल करो, ठीक है। सबसे पहले ये काम करो यार, छोड़ना नहीं कि हाँ ये नहीं करना है वो नहीं करना है। सबसे पहले ना आप ये दोनों काम करो कि आपको दोनों फॉर्म भरने ही भरने हैं, ठीक है। ये मत करो कि सर इसका भर देता हूँ, उसका नहीं करता हूँ, इसका नहीं करता हूँ, उसका करता हूँ। पहले आप ये करो कि फॉर्म फिल करो। दूसरी बात ना, आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, देखो मोस्टली ना सिलेबस जो होता है ना वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। सिलेबस जो है ना वो दोनों का सेम है, सेम सिलेबस होता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं दोनों कॉलेज में, तो सिलेबस भी आपका सेम है। सिर्फ जीके ना थोड़ा सा जीके डिफ़र होता है। अलीगढ़ का कहोगे थोड़ा टफ होता है जीके अलीगढ़ का, ठीक है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का टफ होता है जीके अलीगढ़ का। तो ये भी चीज़ें सेम है। उसके बाद आप आ जाओ कि दोनों की रेपुटेशन, ठीक है। तो रेपुटेशन आपको पता है वर्ल्ड वाइड ना अलीगढ़ का ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे आप अगर देखो एक नाम अगर शुरू से, तो अलीगढ़ का नाम बहुत पुराना है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे आगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप देखते हो कि एक नेम आपको चाहिए, एक नाम, तो आप ये याद रखो कि अलीगढ़ नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जामिया ना अभी अलीगढ़ को रीसेंट रैंकिंग में 2019-20 की अगर आप रैंकिंग देखोगे, 2019-20 की इंडियन कॉलेजेस की रैंकिंग देखोगे, तो यहाँ पर ना JMI जो है वो आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम आसी पास होता है, सो ऐसा नहीं होता है कि यार आपको बहुत हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसका एग्ज़ाम दूँ या उसका एग्ज़ाम दूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट्स जो होंगे ना आपके अलग अलग होंगे, तो आप दोनों के एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम डेट्स ना दोनों के डिफरेंट होते हैं, तो आप अलग अलग एग्ज़ाम दे सकते हो, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद आप जब एग्ज़ाम दे दोगे, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, उसके बाद आपको GDPI देना पड़ेगा। तो आप जब यार एक चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर करोगे ही, आप JMI के लिए पढ़ो या अलीगढ़ के लिए पढ़ो, आपको पढ़ना तो सेम चीज़ दोनों के लिए है, तो आप ना यहाँ तक बिल्कुल सेम करो। अब जाके आपका रिज़ल्ट आने के बाद ना, अब जाके आपका अगर रिज़ल्ट आता है, आप इसमें भी सिलेक्टेड हो और आप इसमें भी सिलेक्टेड हो, तब जाके ना आप ये सवाल पूछ सकते हो कि अब किस में जाएं, ठीक है। जो कोट का मतलब था ना, शाहरुख खान का जो कोट था कि फर्स्ट यू बिकम रिच देन यू बिकम फिलोसोफर, तो भैया ये स्टेजेस जो है ना, पहले इतने सारे स्टेजेस ना आप पार कर लो, जब आपके पास दोनों हाथ में हो ना, तब आप ये सवाल पूछो, तब आप ना कंपैरिजन करो। तो एक कंपैरिजन भी मैं आपको दूंगा, अभी थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है। तो यार आप ना सबसे पहले ये सारी चीज़ें करो, दोनों के फॉर्म्स भरो। अब मान लो लेट सपोज आपने ना अलीगढ़ का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और आपने जामिया का एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आपने अलीगढ़ का एग्ज़ाम दिया, आपका ना नहीं हुआ। लेट सपोज आपको जाना अलीगढ़ में था, आपने फॉर्म ऐसे ही दोनों का डाला, अनफॉर्चुनेटली आपका अलीगढ़ नहीं हुआ और आपका जामिया हो गया, तो यार एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर ना बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं कि यार आई वांटेड टू गो टू IIMS लेकिन मेरे को जामिया जाना पड़ा, तो इतना बड़ा कुछ खासा कंपैरिजन है नहीं। तो आप अलीगढ़ जाओ या जामिया जाओ, एक ही बात है, आप ना जा सकते हो। आपको ना रिमोर्स रिग्रेट नहीं हुआ कि यार मैं इस कॉलेज में जाता, उस कॉलेज में जाता। नो डाउट अगर आप किसी कारण IIM छोड़ के जामिया में जाओगे तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर लगेगा, लेकिन ना इस चीज़ के लिए आपको नहीं लगेगी। सेम अगर वाइसे वर्सा आप सोचो कि आपको ना जाना था जामिया में, लेकिन आपका अलीगढ़ निकल गया, आपको अलीगढ़ जाना पड़ा, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल, देखो सबसे पहले चीज़ क्या होती है ना कि जो अब आप कॉलेज में जाओगे, दोनों कॉलेज के अगर बारे में हम बात करते हैं, तो कॉलेजेस में आपको क्या चाहिए, पहले आपको फैकल्टी चाहिए, ठीक है, फैकल्टी आपको चाहिए। चलो इधर में हम JMI का कंपेयर करते हैं, इधर अलीगढ़ को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप फैकल्टी हो गए, दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, तीसरा आपको हो गया इंडस्ट्री विजिट हो गई, क्योंकि आप MBA कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आपकी इंडस्ट्रियल विजिट हो गई, इसके बाद आपका ना असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, आपके मॉक्स हो गए, आपके प्रेजेंटेशंस हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो क्रूशल फैक्टर है ना, वो आपका लोकेशन होता है किसी भी कॉलेज का। मोस्टली फॉर MBA ना लोकेशन ना बहुत मैटर करता है। अब यहाँ से हम कंपैरिजन अगर शुरू करें दोनों कॉलेजेस के बारे में, तो पहले चलो हम 1 बाय 1 अगर कंपैरिजन करते तो यार फैकल्टीज़ ना बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो पढ़ाई को लेकर आपको कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो अलीगढ़ और जामिया दोनों का ना फैकल्टी सेम है, ठीक है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो यार दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ठीक ही है, लेकिन अलीगढ़ का ना अब नया पूरा टोटली डेडिकेटेड बिल्डिंग बन गया है, तो यार थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली MBA वालों का ना, ओनली सिर्फ MBA वालों का नया हुआ है अलीगढ़ का, तो इनकी जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छी है अभी फ़िलहाल। इंडस्ट्री विजिट की अगर बात करें तो यार यहाँ पे नो डाउट जामिया हमेशा अच्छा स्कोर करता है अलीगढ़ से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स की बात करें ना, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये JMI में ना
थोड़ा बेटर है अलीगढ़ से, ठीक है, थोड़ा बेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अलीगढ़ में नहीं होता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लेकिन हाँ थोड़ा, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ तक है ना कि प्रेजेंटेशन ये सब ना आपको ना थोड़ा बेटर जेएमआई में मिलता है। इसके बाद हम एक बहुत क्रूशल फैक्टर की बात करते हैं कि लोकेशन। अब ये समझो कि लोकेशन ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। आप अगर एमबीए कर रहे हो ना तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स। आप बोलोगे सर प्लेसमेंट्स का क्या, क्योंकि फाइनली भाई आपको जॉब तो चाहिए ना एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। तो लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यार। आप एक चीज़ समझो मुझे कि आपका ना जेएमआई है दिल्ली में और आपका एएमयू है अलीगढ़ में, ठीक है। तो यार दिल्ली में मोस्टली अगर कोई कॉलेज, आपको पता है कैपिटल है दिल्ली, बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो यार अगर दिल्ली में अगर कोई कंपनी है लेट सपोज, और जामिया अलीगढ़ में ना मोस्टली दिल्ली की कंपनियाँ ही जाती, तो यार आपके बगल में कॉलेज में सेम बच्चे मिल रहे हैं, यहाँ भी आपको सेम ही बच्चे मिले, तो कोई भी कंपनी क्यों अपना टाइम निकाल के ना यार इतनी दूर जाएगा बच्चों को लेने, ठीक है। तो यार ये बगल में ना इंटरव्यू लेने पहुँच जाएगी कंपनी, कहीं भी ऐसा ही होता है। हाँ अगर आपकी कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई कंपनी है जो परमानेंट रिक्रूटर है आपके कंपनी की, तो फिर वो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो, तो फिर वो जो परमानेंट रिक्रूटर होते हैं ना वो जाते ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर लोकेशन की बात करूँ ना तो ये बेटर है, आपको यहाँ सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। लेट सपोज आपकी इंटर्नशिप की बात ही होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक जो आपका फैक्टर है ये इंटर्नशिप भी है। तो इंटर्नशिप जब आप ढूंढोगे ना, तो आप मान लो कि जेएमआई में पढ़ रहे हो, तो आप बगल में ही दिल्ली है, सारा मार्केट आपको पता है, तो आपको इंटर्नशिप ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। तो आप वहीं रहते हो, आपको सब कुछ वहाँ रहते हुए पता है, आपका हॉस्टल अवेलेबल है, तो आप इंटर्नशिप आराम से डेली कर सकते हो। आप लेट सपोज एएमयू में रहते हो तो उधर आपको ना इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप वापस दिल्ली की तरफ ही आओगे, तो अपना हॉस्टल अपनी जगह छोड़ के इधर आके इंटर्नशिप करना डिफरेंट है। प्लस आपको मिलना भी मुश्किल है क्योंकि आप इधर रहते नहीं हो। अगर आप यहीं पे हो, दिल्ली में ही पहले से हो, तो आपके पास ना बहुत सारे एड्रेसेस पता होंगे, आपके लिंक्स होंगे जहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई पहली बात। इसके बाद प्लेसमेंट हमने डिस्कस कर लिया कि जो कंपनी नज़दीक है ना तो वहाँ प्लेसमेंट्स जो है ना वो ज़्यादा होंगी, कंपनियाँ वहाँ जाना प्रेफर करेंगे। यार कोई भी एचआर ना इतना घूमना नहीं चाहता, जब सेम ही है, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर क्यों कोई जाएगा अलीगढ़ इतनी दूर यार। और नहीं जाना चाहते हैं 4 लोग, आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि नहीं जाना चाहते, बगल में वो जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, ख़त्म करेंगे और वो आ जाएंगे, क्योंकि उनको बच्चे से मतलब। और बच्चों में डिफरेंस नहीं, आप समझो जेएमआई और अलीगढ़ ना दोनों बराबर हैं लगभग, इसीलिए कंपैरिजन होता है। यू वांट हर्ड आईआईएम का कंपैरिजन एएमयू से या फिर जामिया से कभी होता ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं यार। रिक्रूटर ना आईआईएम ही जाएगा, चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े, एएमयू जाएगा ही नहीं। अगर उसको एएमयू और जेएमआई में से चुनना है ना तो वो जेएमआई चुनेगा। अगर दिल्ली की कोई कंपनी है तो वो उतनी दूर क्यों जाएगा भाई, वो जेएमआई में ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक और पर्सपेक्टिव हो गया। अब ना टोटली फैक्ट्स की बात करते हैं, फिगर की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जिससे ना टोटली आपका जो डिसीजन है ना जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है भाई, चलो पढ़ाई लिखाई सब ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह वगैरह एवरीथिंग इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट्स चाहिए, आपको चाहिए प्लेसमेंट्स, ठीक है। आपने क्या चाहिए, आपको चाहिए प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स ना हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट फिगर्स में बात करते हैं कि कैसा होता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करता हूँ, तो अलीगढ़ का ना पहला बैच अभी जो न्यू डेडिकेटेड बना है ना, बिल्डिंग न्यू डेडिकेटेड, इसका पूरा का पूरा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अलग हो चुका है ना, तो इसका पहला बैच का ना अभी तक रिजल्ट आना बाकी है प्लेसमेंट का, ठीक है। तो इसके बारे में अभी ऑफिशियली ना कुछ कह नहीं सकते आप, ठीक है। मैं बताऊँगा इसके बारे में, बताऊँगा कि कैसी इसकी प्लेसमेंट्स रहती है, ठीक है। अगर जेएमआई के बारे में बात करें ना, तो देखो ऑफिशियली ना कोई भी यूनिवर्सिटी ना बताती नहीं कि आपकी प्लेसमेंट हुई कितनी है। जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं तो वो शो करते हैं, क्योंकि उनके 25 लाख 30 लाख का प्लेसमेंट जाता है, 25 लाख 20 लाख 15 लाख, तो जहाँ बड़े प्लेसमेंट जाते हैं ना वो शो करते हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना बड़ा जो है ना फिगर होता नहीं है कि वो ऑफिशियली शो करे आपको कि हाँ भाई मेरे यहाँ इतना प्लेसमेंट हुआ या मेरे यहाँ इतना प्लेसमेंट हुआ, इतने का सैलरी गया, इतना का पैकेज गया, ये आपको ना कभी ऑफिशियली मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पर्सनली अपने आपको एक्सपीरियंस है, जितने मैंने इंटरेक्शन किया है बच्चों से, तो मैं आपको बताता हूँ कि यार ठीक है चलो फाइनली प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करते तो कितने प्लेसमेंट होती, ठीक है। तो अगर चलो पहले बात करते हैं कि प्लेसमेंट होती कितनी है, ठीक है। तो प्लेसमेंट ना होती है यहाँ ना, आपको मान लो कि
आपका इनटेक अगर 60 बच्चों का है ना, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं होते, 20 बच्चे ऐसे होते हैं, 15 से 20 बच्चे जिनको प्लेसमेंट चाहिए नहीं होती, तो वो ऐसे ही बैठेंगे, उनका इंटरव्यू देंगे, हो ना हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए नहीं होता, ठीक है। बचते आपके ना 45 स्टूडेंट्स हैं ना, तो इसमें से आप समझो कि 30 to 35 बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब बचते हैं जो 10 बच्चे ना, ये टोटली नॉन डिजर्विंग होते हैं। आप मान लो कि कहीं जाओगे पढ़ने और आप पढ़ोगे नहीं, आप खेलोगे, आप इधर उधर की चीज़ें करोगे, आपने इंटर्नशिप सही से नहीं करा, आपने कोई पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं किया, कोई टेक्निकल स्किल डेवलप नहीं किया, तो आपका प्लेसमेंट कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी हो ही नहीं सकता आपका प्लेसमेंट। और सेम यहाँ भी चलता है आपका कि इतने बच्चों में ना, यहाँ थोड़े फैक्ट्स गिर जाते हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ 30-35 की जगह ना 25 to 30 बच्चों का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ की प्लेसमेंट थोड़ी डाउन है JMI से, ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर प्लेसमेंट जाती कितनी है, तो देखो यार दोनों का प्लेसमेंट में ना फिगर्स में, सैलरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो यार JMI का जो एक्चुअल मैं बता रहा हूँ कि जो ऑन एन एवरेज पैकेज जाता है ना, आप ये समझो कि 3.5 से 4 लाख जाता है। अगर आप एवरेज बच्चे अबव एवरेज जाके पढ़ाई करते हो तो आपका ना जो पैकेज है ना इतना लग जाएगा, ठीक है। ये एवरेज पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे मतलब जो मिनिमम पैकेज होता है ना, वो 3 लाख भी होता है, 2.75 लाख भी होता है, जो मिनिमम होता है आपका। क्यों, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं यार अब जाओगे आप कॉलेज में तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना, स्किल देखो सिर्फ सिलेबस से नहीं होता, आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, आपको अपना स्किल डेवलप करना होता है, ठीक है। तो इतने का भी प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है यार, 3 लाख का 2.5 लाख का प्लेसमेंट होता है। लेकिन आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि आप ना अगर थोड़ा मेहनत करते हो ना, तो आप JMI से ना 6 से 7 लाख का प्लेसमेंट लेकर जा सकते हो, नो डाउट जा सकते हो। यहाँ से भी आप 5-6 लाख का प्लेसमेंट लेकर जा सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन इसके लिए ना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यार आप कॉलेज जाओगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे। ये IIM नहीं है कि अगर आप को कैसे भी करके प्लेसमेंट लगा दी जाएगी, आपको बहुत सारी कंपनियां आएंगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही कॉलेज में ना बहुत लिमिटेड कंपनीज आती हैं, बहुत लिमिटेड कंपनीज आती हैं, तो आपको इसी में से ना कहीं बैठ कर ना आपको प्लेस्ड होना पड़ेगा। आपको ना कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको प्लेस्ड होना पड़ेगा एट एनी हाउ। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो हो। JMI में बहुत साल पहले एक प्लेसमेंट ना आपको 12 लाख प्लस भी गया था, ठीक है। तो यार होता है, कंपनी आती है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप ले सकते हो, कोई डाउट नहीं। अब अगर फाइनल चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट जानना है कि हाँ सर मेरे को एक वर्डिक्ट दे दो आपकी, अगर आपको ना दोनों कॉलेज मिलेगा तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो यार मेरा सिंपल और सॉर्टेड है, मैं JMI सेलेक्ट करूँगा। अब यार मेरे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। मैंने इसमें जितने रीजंस बताए आपको, ये सारे रीजंस हैं मेरे पास, प्लस मैं डेली लोकेशन प्रेफर करूँगा ओवर अलीगढ़। तो ये सबसे बड़ा ये जो है ना बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि मैं वीकेंड्स में ना JMI में अगर मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो मैं वीकेंड्स को ना अच्छा यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने किसी स्किल को डेवलप करने में, कोई कोर्स करने में, कोई सर्टिफिकेशन लेने में। तो मैं यार नो डाउट मैं जामिया को ही प्रेफर करूँगा। देखो आपका अपना चॉइस हो सकता है, ठीक है, आपको आपके अपने रीजंस हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा। तो मेरे लिए JMI ना अलीगढ़ से ज़्यादा प्रीफर करूंगा मैं अभी करंट सिनेरियो में, ठीक है। चलो तो आई होप आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हो। अगर फिर भी आपको किसी तरह का भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है ऐसा ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन बिफोर दैट आप दोनों के फॉर्म भरो, दोनों की पढ़ाई करो और ना दोनों में करो। अब यार बात आती है कि मैंने आपको कहा था एक लाइव सेशन के बारे में, तो यार उस लाइव सेशन के बारे में अगर बात करूँ ना, तो मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे एक लाइव सेशन करते सब लोग, ठीक है। यूट्यूब पे एक लाइव सेशन करते हैं किसी टॉपिक को लेकर, मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यार, व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पर कि हाँ सर इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, या इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, या इस टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ भी अगर कुछ भी है ना, तो हम या फिर जनरल Q&A नहीं रखते हैं कि हाँ सर कैसे पढ़े, क्या करें, किधर जाएं, कितना प्लेसमेंट है, किसी कॉलेज के बारे में आपको पूछना है, तो एक जनरल Q&A कर सकते हैं यार। मेरे को जितना आइडिया होगा ऑनेस्टली मैं आपको आंसर करूँगा, नहीं पता होगा मैं बोल दूँगा नहीं पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो अगर यार मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो मिनिमम अगर 50 बच्चे भी मेरे को मिलते हैं ना लाइव सेशन के लिए, अगर मेरे को 50 रिस्पॉन्स भी आता है, ठीक है, 50 रिस्पॉन्स भी आता है ना, तो हम लाइव सेशन करेंगे। लेकिन ये लाइव सेशन ना रात को ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम है, तो मॉर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो लेट नाइट ही हम 10-11 बजे के बाद इसको रखेंगे, शेड्यूल करेंगे। तो पहले ना आप मेरे को मैसेज करके ये बताओ व्हाट्सएप पे कि हाँ सर हम ना रेडी हैं लाइव सेशन के लिए, ठीक है, लाइव सेशन के लिए ना हम रेडी हैं। तो ये चीज़ ना आपको समझनी पड़ेगी। क्यों, अगर मेरे को 50 बच्चों का रिस्पॉन्स आता है, कोई भी टॉपिक
एकदम ले सकते हैं, जीके का, डीआई का हम आधे घंटे का 1 घंटे का एक बढ़िया सेशन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। खत्म करने से पहले एक बार और रिमाइंड करा दूँगा, अगर आपको अभी प्रिपेयर करना है जामिया के लिए, आप सोच रहे हो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो यार आप ना जेएमआई का व्हाट्सएप कोर्स ले लो, आराम से व्हाट्सएप कोर्स लो, खत्म करो उसको। एक टारगेट जैसा समझो कि दिमाग में एक टारगेट बैठा लो कि हाँ ये मेरा टारगेट होगा और मुझे एट एनी हाउ ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना है। एंड बिलीव मी, ये कोर्स अगर आप खत्म कर लेते हो ना, तो आपका जो है ना एंट्रेंस जेएमआई एएमयू का ना पक्का है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, चलो तो यही वीडियो खत्म करते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।